हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन 3 और 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इन नंबर्स को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने देख लिया पिछले दो क्वेश्चन में, जिसमें बेस हो और उसके ऊपर पावर हो, उसे ही बेस और पावर को जब हम लिखते हैं तो वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। तो इसके लिए हमें बेस चाहिए। ठीक है, बेस क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद से मल्टीप्लाई होके ये ले आए, 81 लाए। ठीक है, तो हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जो खुद से मल्टीप्लाई होके ये लाए। तो बेस हमें पाने के लिए हमें इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, फैक्टराइज करके इस नंबर का हमें बेस मिल जाएगा। तो फैक्टराइजेशन आप लोगों ने सीखा होगा, फिर भी मैं यहाँ कर देती हूँ। ये आप लोग यहाँ नहीं करना, ठीक है, फेयर नोटबुक पे नहीं करना है, रफ पे करके फिर यहाँ लिखना है। ठीक है, यहाँ मैं रफ कर रही हूँ। तो 81 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे ऐसे, ठीक है, तो 8 + 1 9, ये 3 से डिविजिबल है तो 3 से कर लेते हैं। 3 × 2 = 6 और ये 21 हो गया। 3 × 7 = 21, फिर 3 से 3 × 9 = 27, फिर 3 से 3 × 3 = 9 और फिर 3 से 3 × 1 = 3। ठीक है, ऐसा ही होता है। ऐसे ही हम फैक्टराइज करते हैं तो हमें कितने 3 मिले? 1 2 3 4, ये बेस है। ठीक है, तो बेस 3 × 3 × 3 × 3 4 टाइम है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 3 × 3 × 3। 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 और 27 3 × 81 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 3 × 81। तो हमें ये नंबर मिल गया, बेस मिल गया। तो ये हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो कितने 3 हैं? 1 2 3 4। तो ये बेस है तो बेस 3 हो गया और 4 टाइम है तो 3 की पावर 4, 3 × 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर किसी भी नंबर को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो उसको हम फैक्टराइज करके बेस ले लेंगे और फिर वो बेस मिलने के बाद वो कितने टाइम आ रहा है उसका पावर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1296। तो इसका भी ठीक ऐसे ही करेंगे, इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं 1296। ठीक है, और ये जो फैक्टराइज कर रहे हैं ये हम रफ पे कर लेंगे और इतना ये जो है ये हम फेयर नोटबुक में लिखेंगे। तो ये देख रहे हैं कि ये 1s प्लेस पे 6 है, मतलब ये 2 से भी डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल्स आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले ही। और ये 3 से भी डिविजिबल है। 1 + 2 + 9 + 6 अगर हम ऐड करें तो 18 आएगा, तो 3 से भी डिविजिबल है। तो अगर हम 2 या 3 से स्टार्ट करते हैं इसको फैक्टराइज करना तो हमें 2 बेस मिल जाएंगे। 2 और 3 पूरी तरह से एक ही से नहीं कटेगा। तो लेकिन अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा डिविजिबिलिटी रूल्स में। तो हम 6 से ही करेंगे क्योंकि सारे फिर 6 से कट जाएंगे। तो 6 से अगर हम करते हैं तो 6 × 2 = 12, 6 × 1 = 6, 7 8 9 36, 6 × 6 = 36। ठीक है, ये फिर 6 है तो 6 × 3 = 18, 19 20 21 36 हो गया। 6 × 6 = 36, फिर 6 से 6 × 6 = 36 और फिर 6 × 1 = 6। ठीक है, ये फैक्टराइज हो गया। कितने 6 मिले हमें? 1 2 3 4। तो ये 6 अगर 4 टाइम खुद से मल्टीप्लाई होगा तो 1296 आ जाएगा। तो 6 × 6 × 6 × 6 इज इक्वल टू बेस 6 है और कितने टाइम है? 4 टाइम है, तो 6⁴। ठीक है, नेक्स्ट है -3125। इसको भी वैसे फैक्टराइज करेंगे तो 3125। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं 1s प्लेस पे 5 है तो ये 5 से ही डिविजिबल होगा, किसी और नंबर से नहीं होगा। तो 5 × 6 = 30 और ये 12 हो गया। 5 × 2 = 10 और ये 25 हो गया। तो 5 × 5 = 25। ठीक है, फिर ये 5 से 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 और 5 × 5 = 25। फिर ये 5 से 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25। ठीक है, फिर 5 से 5 × 5 = 25 और फिर 5 से 5 × 1 = 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 हमें कितने टाइम 5 मिला? 5 टाइम। तो अगर -5 ये नेगेटिव है तो इसका
बेस भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो -5 अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो -5 से, तो हमें 3125 मिल जाएगा। तो इसका आंसर होगा -5 × -5 × -5 × -5 × -5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू -5, तो ये बेस है और इसकी पावर कितनी टाइम है, तो 5 टाइम है, तो -5 टू द पावर 5। नेक्स्ट है -16,807। तो इसको भी हमें बेस पाने के लिए सबसे पहले इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो -16,807, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है किससे डिविजिबल है, ठीक है, किससे कटने वाला है। तो ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि इनका सम 3 में नहीं आता, 4 से भी नहीं होगा, 5 तो तभी होगा जब 1 प्लस पे 5 होगा, 6 से भी नहीं होगा, अगर 2 3 से नहीं होगा तो 6 से भी नहीं डिविजिबल है, तो फिर ये 7 से हम करके देखेंगे, तो 7 से ये होगा, ठीक है। तो 7 2 = 14, ये 28 हो गया, 7 4 = 28, 7 0 = 0, 7 1 = 7, फिर 7 से, 7 3 = 21, और ये 30 हो गया, 7 4 = 28, 29 38 21 हो गया, और 7 3 = 21, फिर 7 से जाएगा, तो 7 4 = 28, और ये 63 हो गया, तो 7 9 = 63, फिर ये 7 7 = 49 हो गया, और 7 1 = 7 हो गया, ठीक है। तो हमें कितने 7 1 2 3 4 5 7 मिले, और ये नेगेटिव में है, ठीक है नंबर, तो ये नेगेटिव ही होगा इसका बेस भी। तो ये यहाँ कर देते हैं, तो -7 × -7 × -7 × -7, 1 2 3 4 5 टाइम है, इंटू -7 इज इक्वल टू बेस क्या है, -7 की पावर 5, -7 टू द पावर 5 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर किसी भी नंबर का अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हुआ तो इस तरह से फैक्टराइज करके हमें बेस मिल जाएगा और फिर उसके पावर भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऑलरेडी है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि ये कितना होगा, ठीक है। तो 7 क्यूब, तो 7 क्यूब का मतलब 7 जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 × 7 × 7, तो 7 7 = 49, और 49 7 हो जाएगा 343, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। उसी तरह से है 13 स्क्वायर, मतलब 13 × 13, तो 13 का स्क्वायर आप लोगों को याद ही होगा, 13 × 13 होता है 169, ठीक है। नेक्स्ट है 5 क्यूब्ड, मतलब 5 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से, 5 × 5 × 5, तो इज इक्वल टू 5 5 = 25, 25 5 होता है 125, ठीक है। नेक्स्ट है 3 की पावर 7, मतलब 3 जो है खुद से 7 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई ऐसे करते जाएंगे, 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 3 फिर जो आएगा उससे एक आसान तरीका ये भी है कि इस 2 को अगर हम कर लें, छोटा छोटा तोड़ तोड़ के भी कर सकते हैं, ये यहाँ नहीं करना है, रफ पे करना है, और फिर यहाँ पे इसका वैल्यू लिख लेते हैं, ये एक ट्रिक है। जैसे 3 3 = 9 इंटू ये 3 3 = 9 इंटू ये इंटू रहेगा, और 3 3 = 9 इंटू ये 3 बचा, ठीक है। अब फिर 9 9 = ये 81 हो गया इंटू, और 9 3 = 27, ठीक है। तो अब ये 9 9 = 81, और ये 9 था, 3 3 = 9 इंटू 3, तो 9 3 = 27, 81 को 27 से हम आसानी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक ही बार ऐसे करना पड़ेगा, और ऐसे क्या है फिर बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 81 को अगर हम 27 से
मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2187। तो यहाँ आएगा 2187। ठीक है, तो ये एक तरीका है। अगर बहुत छोटे छोटे नंबर हैं और बहुत ज़्यादा हैं तो ऐसे हम करके और छोटा करके फिर एक ही बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है 13 क्यूब। 13 क्यूब का मतलब 13 जो है खुद से 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 13 इंटू 13 इंटू 13। तो 13 जो 13 का स्क्वायर होता है 169, और 169 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2197। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 4 भी होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।